लिम का आगाज फलोगिर नामी एक बुजुर्ग और नशे में धत शख्स के साथ होता है जो मजहबी निशानात वाली कब्र खोद रहा है। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह की रस्म अदा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद फलोगिर एक शख्स की खोपड़ी को कब्र से निकालने का इंतजाम करता है, जिससे अचानक सफेद धुआं निकलता है और इसे पीछे धकेल देता है। जैसे ही वो जमीन से उठता है, फलोगिर ऐसे हंसता है जैसे इसका मिशन मुकम्मल हो गया हो। अगले सीन में हम किली नामी नौजवान की देखते हैं जो एक स्टोर पर खरीदारी कर रहा है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि किली को कागज चबाने की आदत है और उसकी वजह से इसके क्लास फेलो इसे तंग करते हैं। जब वो अशिया को देख रहा होता है तो वो अपने बचपन के दोस्त डोमेनियक से मिलता है, लेकिन इससे बात करने में हिचकिचाता है। स्टोर के बाहर किली का सामना इसके स्कूल के गुंडों नेल्सन, टोनी, वेड और ब्रेड से हुआ। वो कागज और स्टारोफोम जैसी अजीब और गरीब चीजें खाने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो इससे परेशान कर रहे होती हैं, डोमेनियक अंदर आई और उन्हें रुकने की कहती है। इससे गुंडों को और भी गुस्सा आता है और वो किली के चेहरे को कूड़ेदान में धकेल देते हैं। इसके बाद डोमेनियक किली को स्कूल जाने के लिए कहती है। उसकी दोस्त सारा, जो इस कार की मालिक है, किली को अंदर जाने से इनकार कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसकी कार गंदी हो। अगले सीन में किली स्कूल पहुंचता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि गुंडों ने स्टोर के वाक़ये को रिकॉर्ड कर लिया था और इसे ऑनलाइन फैला दिया था। जैसे ही वो गुजरता है, तमाम स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के बाद किली घर वापस आता है और उसकी माँ बर्नेस इसके दिन के बारे में पूछती है। हमारा लड़का गुंडागर्दी का जिक्र नहीं करता और सिर्फ जवाब देता है कि डोमेनियक ने पहली बार इससे बात की है। ये सुनकर बर्नेस खुश हो जाती है और कहती है कि वो डोमेनियक से मुलाकात के लिए कहीं। इसी दौरान रीड एलिक नामी एक आदमी कब्र के इस पार आता है, जिसे फलोगिर ने पहले भी सपोर्ट किया था और परे करता है। तब पता चलता है कि कब्र में कोई खुफिया ताकत छुपी हुई थी और वो चोरी हो गई है। रीड एलिक को ये जानकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि इसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। अगली सुबह किली बहुत ज्यादा कागज और स्टारोफोम खाने से बीमार पड़ जाता है। बर्नेस ने फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर को बुलाया। वो किली के लिए माहिर नफ्सियात से मिलने का मशवरा देता है। इसने ये भी इशारा किया कि किली शायद गैर मामूली काम कर रहा है, क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन दर हकीकत डॉक्टर को बर्नेस से प्यार होता है और वो सिर्फ इसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसी दिन फलोगिर को शहर में दिखाया गया है, जो लोगों को ठीक करने की ताकत रखने का दावा करता है। वो एक बूढ़ी औरत के जोड़ों के दर्द को दूर करके खूब को इंट्रोड्यूस करता है। इत्तेफाक से बर्नेस भी वहाँ होती है और वो उसकी महारत से मुतासिर हो जाती है। ये यकीन रखते हुए कि वो किली की मदद कर सकता है, वो इसे अपने घर बुलाती है। जब बर्नेस अपनी कार लेने के लिए दूर जाती है, रीड एलिक ने फलोगिर का सामना किया और इसे कहा, ये सब कुछ तुमने गलत तरीके से हासिल किया है। और यहाँ एक हाथापाई शुरू होती है, जहाँ रीड एलिक अपने आप को जख्मी कर देता है। ये फलोगिर को कब्र से मिलने वाली ताकतों की वजह से है, जो इसके मालिक की हिफाजत करती है। रीड एलिक फिर फलोगिर को ताकत के नताइज के बारे में खबरदार करता है, लेकिन वो इसकी कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फलोगिर बर्नेस के घर पहुँचता है और जब वो किली को ठीक करने की कोशिश करता है तो इसे एक अजीब दर्द महसूस होता है और जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है। इसके बाद वो खुद को बाथरूम जाने का बहाना करता है और दोबारा कोशिश करने से पहले एक खास दवा खा लेता है। बदकिस्मती से जब वो दोबारा कोशिश करता है तो वो गलती से अपने सिगरेट से किली के सीने को जला देता है और फर्श पर गिर जाता है। मौके पर ही मर जाता है। अजीब बात यह है कि जैसे ही फलोगिर की मौत होती है, किली की हालत बेहतर होती है और वो काफी तवाना महसूस करते हुए खड़ा हो जाता है। जल्द ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचती है और फलोगिर की लाश को ले जाती है। वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बूढ़े आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इसके बाद किली ने देखा कि इसके सीने पर लगने वाली जलन मुजिजाना तौर पर ठीक हो गई है और वो कुछ जिस्मानी तब्दीलियों से भी गुजरा है। ये वाज़ेह हो जाता है कि फलोगिर की सेहत दीनी वाली ताकतें किली को मुंतकिल कर दी गई हैं। अगले दिन किली अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत के दौरान गलती से अपनी उंगली काट लेता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। जख्म खुद भर जाता है और फौरी तौर पर गायब हो जाता है। वो अपनी माँ को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करती है। स्कूल जाते हुए इसकी मुलाकात डोमिनिक और सारा से होती है, जो उसे बहुत सेहतमंद देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके जाने के बाद
नेल्सन का भाई रेड कीली के पास जाता है और बगैर किसी वजह के उसे मारना शुरू कर देता है। हैरत की बात यह है कि जब वो कीली के अपने पेट पर मुक्के मारता है, रेड को भी सेम जगह दर्द महसूस होता है, जबकि हमारा लड़का महफूज रहता है। रेड यहाँ तक कि लकड़ी के ब्लॉक से कीली को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता और वो खुद को जख्मी कर लेता है। रेड फिर अपने चेहरे पर जख्मों के साथ भाग गया। इस शाम के बाद रेड के वालिद, जो स्कूल में फुटबॉल कोच हैं, ये जानने के लिए कीली के घर जाते हैं कि इसके बेटे के साथ क्या हुआ है। कीली बताता है कि रेड इसे मारने आया, लेकिन खुद को चोट लगी। गुस इस पर यकीन नहीं रखता और बर्नेस से बहस करता है। बर्नेस ने गुस को वहाँ से निकल जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इसके जाने के बाद कीली ने अपनी माँ को अपनी काबिलियत के बारे में बताया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भी उन्हें दोबारा तकलीफ न दे सके। वो सिगरेट लाइटर को जलाता है काफ, जिससे इसकी हथेली को कोई नुकसान नहीं होता। अगले दिन क्लास में कीली का कल्प गिर जाता है। कीली अब रोमांटिक हो जाता है और वो अपने आप को और उसको इमेजिन करता है कि वो इंटीमेट हो रहा है। वो सारा के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। हैरत की बात यह है कि ये फीलिंग्स हकीकी जिंदगी में डोमेनियक और सारा को मुतासिर करने लगते हैं। दोनों लड़कियां अपने जिस्म में अजीबोगरीब एहसासात महसूस करती हैं, जिससे गैर रद्द अमल सामने आता है। सारा भी क्लासरूम में प्लीजर से चीखती है। बाद में एक रात की पार्टी में नेल्सन डोमेनियक को उठाकर उसके साथ फ्लर्ट करता है। ये कीली को नाराज करता है, लिहाजा वो नेल्सन का सामना करता है और इससे डोमेनियक को नीचे रखने को बोलता है। लेकिन जैसे ही लड़के आपस में लड़ने वाले होते हैं, गुस ने कदम रखा और उन्हें अलग कर दिया। इसके बाद वो कीली का सामना करता है और ये कहता है कि एक दिन वो यकीनी तौर पर इस ताकत को तलाश करेगा जो इसके पास है और इसे खत्म कर देगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब अपने घर जा रहे थे, ब्रैड और उसके दोस्त कीली से मिले, जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था। पिछले वाकये की वजह से वो अब भी गुस्सा में होते हैं और इसे अपनी गाड़ी से सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रैड अपना कंट्रोल खो बैठता है और कीली को गाड़ी से टकराता है। यहाँ इनकी गाड़ी टकरा जाती है। थोड़ी देर बाद जब धुआं साफ होता है तो पता चलता है कि ब्रैड की खोपड़ी कुचल गई है, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई, जबकि कीली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जल्द ही एक हुजूम जमा होता है और कीली खुफिया तौर पर डोमेनियक को उसकी गैर मामूली ताकत समेत सूरत हाल की वजाहत करता है। नेल्सन और उसके दोस्त पुलिस के सामने झूठ बोलते हैं कि ब्रैड ने कीली की हिफाजत के लिए उसे घुमाया, क्योंकि वो सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था। पुलिस अफसर एडलर की इब्तिदाई तफ्तीश कीली को किसी भी गलत काम से साफ कर देती है। दूसरी तरफ रेड एलिक को फ्लोगर की मौत के बारे में मालूम होता है और वो इसकी कब्र पर जाता है। वो कब्र की मिट्टी का तजुर्बा करते हुए समझ जाता है कि फ्लोगर ने मरने से पहले अपनी ताकत खो दी थी। कार से टकराने के बाद कीली के जिंदा बच जाने के बारे में सुनकर रेड एलिक से एक जगह पर मिलने जाता है। वो ताकतों के बारे में कीली से पूछता है और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो फ्लोगर को बता देता है। अगले दिन कीली और डोमेनियक एक कैफे में लंच कर रहे हैं और फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। हकीकत में डोमेनियक भी कीली को पसंद करती है और उसकी ख्वाहिश है कि वो इससे फिल्म देखने के लिए पूछे। वो ऐसा ही करता है और दोनों जल्द ही एक फिल्म देखने पर राजी हो जाते हैं। इसी वक्त नेल्सन और उसके दोस्त कीली को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते देखकर परेशान हैं। वो ब्रैड की मौत का बदला लेने और इसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। रात को कीली और बर्नेस के शेड्यूल के बारे में जानने के बाद नेल्सन और उसके दोस्त बर्नेस के रात की शिफ्ट के लिए रवाना होने का इंतजार करते हैं। वो बीमार पड़ जाती है और अपनी शिफ्ट को छोड़ने का फैसला करती है। अपनी माँ को बीमार देखकर कीली ने इसे आराम करने के लिए कहा और उसके लिए दवा खरीदने के लिए शहर चला गया। एक कार को तेजी से जाते हुए देखकर नेल्सन और ग्रुप ने कीली और बर्नेस को डराने का फैसला किया। वो कीली के ट्रेलर हाउस को अपने ट्रक से जोड़ते हैं और इसे पूरी ताकत से खींचते हैं। बर्नेस अभी भी अंदर ही है। वो गलती से ट्रेलर को घसीट कर ले गए, जिससे वो सोफे से गिर गई। जंजीर ठीक तरह से अलग नहीं होती, इसलिए ग्रुप इसे ट्रेलर को तबाह करने के बाद ट्रक में छोड़ देता है, जिसकी वजह से किचन में गैस का पाइप फट जाता है और घर भर जाता है। बर्नेस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक बल्ब से ठोकर खाकर फर्श पर गिर जाती है। बदकिस्मती से लैंप में आग लग जाती है और गैस जल जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद कीली भी पहुंच जाता है और अपनी मां को बचाने के लिए ट्रेलर में दौड़ता है। अफसोसनाक तौर पर
उसने बहुत देर कर दी है क्योंकि बर्नेस पहले ही मर चुकी थी। ये सब कीली पर गहरा असर डालता है और वो आग के अंदर अपनी माँ की मौत का सोग मनाता है। थोड़ी देर के बाद अफसर एडलर ने कीली के जिस्म पर जलने के निशानात देखे और उसे अस्पताल में दाखिल किया। अगले मंजर में रीड एलिक अस्पताल में एडलर से राब्ता करता है और इसे कीली की मुनफरिद ताकत के बारे में आगाह करता है। वो कीली के साथ इस मामले पर बात करने का मशवरा देता है। सूरत हाल को समझते हुए रीड एलिक एडलर से कहता है कि सही वक्त आने पर पहुंच जाए। अगले दिन अपने जलने के निशानात को मुजिजाना तौर पर ठीक करने के बाद कीली सीधा अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है जहाँ उसे डोमेनियक ने सपोर्ट किया। वो उसे यकीन दिलाती है कि रोने से वो कमजोर होगा और उसकी माँ हमेशा इस पर फख्र करती रहेगी। इसके बाद कीली ने शहर छोड़ने के बारे में बताया जिससे डोमेनियक को मायूसी हुई और बोसा लेने के बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद कीली इसी कब्रिस्तान में फ्लोगिर की कब्र पर जाता है और इस पर उगने वाली जंगली घास को खाना शुरू कर देता है। इसे उम्मीद है कि इससे इसके इख्तियारात छीन जाएंगे। जैसे ही वो उन्हें चबाता है वो बीमार महसूस होता है और उल्टी करने लगता है। सारा जो करीब ही होती है दौर से सब कुछ देखती है। बाद में ऑफिसर एडलर कीली को ले जाता है और उसके साथ अपनी माँ के हादसे पर बात करता है। ये जानकर कि ट्रेलर गैस के धमाके से पहले गिरा था, कीली को यकीन हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था और किसी ने जानबूझकर इसे सहारा तोड़ने के लिए खींचा था। इसी वक्त नेल्सन और उसके दोस्त अपने ट्रक में गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो आराम करने के लिए दरिया के किनारे जा रहे हैं। रास्ते में उनका सामना एडलर से होता है जो कीली को शहर से बाहर ले जाता है। जब हमारा लड़का ट्रक को देखता है तो उसे फौरन एहसास होता है कि वही इसकी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं। इसलिए कोई वक्त जाय किए बगैर वो चलती गाड़ी से छलांग लगाता है और चुपके से दरिया के मोड़ तक उनका पीछा करता है। बाद में जब टुकर तैराकी करता है और दूसरे खेल के साथ इस पर पत्थर फेंकते हैं, कीली आहिस्ता आहिस्ता टुकर की कमीज को पकड़ता है और इसका घूंटता है। ये टुकर को सांस लेने और तैरते रहने के लिए जिदोजहद करने का बाइस बनता है। बिलाखिर वो दरिया में डूब जाता है और बाकी लोग डर जाते हैं। वो फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो मर गया था। कीली फिर तकब्बुर के साथ खुद को टुकर की मौत के जिम्मेदार के तौर पर जाहिर करता है। वो नेल्सन की कमीज पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसी वक्त ऑफिसर एडलर इस जगह पर पहुंच जाता है। कीली किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्दी से भागता है और वो ये बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। एडलर को इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल लगता है और वो इसके बजाय उन पर अपने दोस्त के कत्ल का शक करना शुरू कर देता है। इस रात कीली ने डोमिनिक से मुलाकात की और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के अपने प्लान के बारे में बताया। वो तजवीज करती है कि नेल्सन और दूसरों को इनके जुर्म को कबूल करवाना होगा। अगले दिन कीली ने जानबूझकर गुंडों में से एक को उकसाया, टोनी, केमिस्ट्री की क्लास में, इस उम्मीद पर कि वो बर्नेस के कत्ल का एतराफ करे। पहले टोनी खुद को कंट्रोल करता है लेकिन जब कीली अपनी गर्लफ्रेंड सारा का मजाक उड़ाता है तो वो अपना आपा खो देता है और कीली पर तेजाब फेंक देता है। कीली की ताकतों की वजह से टोनी खुद को जलाकर मौका पर ही मर जाता है। इसके बाद डोमिनिक कीली पर गुस्सा होती है, इसे वहाँ से जाने को कहती है। रात को सारा नेल्सन से मिलती है और वो टोनी की मौत का बदला लेने की साजिश करते हैं। यहाँ वो इसे कब्रिस्तान की एक बैल के बारे में बताती है जिसने कीली को उल्टी कर दी थी। एक साथ वो फिर इसे बाजियाफ्त करने और इसे कीली के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अगले दिन गुस अपने बेटों को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाता है जहाँ एडलर ने गुस के ट्रक पर गुंडों के जरिए इस्तेमाल की गई जंजीर को देखा। वो नेल्सन और रीड से इसके बारे में सवाल करता है लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाता। इसी वक्त कीली नेल्सन के लिबास का एक टुकड़ा पहनकर इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचा। इसके बाद वो खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है जब तक कि नेल्सन अपने जराइम का एतराफ न कर ले। ताहम वो तैयार है और वो कब्रिस्तान से घास का रस लाया है। जैसे ही कीली ड्रिलिंग शुरू करता है नेल्सन इस पर घास का पानी छिड़कता है। एक लम्हे के लिए इसको रोकता है। एडलर कीली से रुकने की अपील करता है लेकिन वो अपने घुटनों को ड्रिल करता है। नेल्सन को तकलीफ देता है यहाँ तक कि वो एतराफ कर लेता है। इसी वक्त डोमिनिक पहुँचता है, कीली को कार्रवाई रोकने को कहता है। अफरा तफरी के दरमियान गुस ने एडलर से बंदूक चरा ली
और गुस्से के आलम में कीली को गोली मार दी। अब वो और नेल्सन को बदले में गोली मार दी गई और दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़ये के बाद डोमेनिक ने कीली को अपने नॉर्मल होने पर आने पर राजी किया। एडलर कीली की मदद करने का फैसला भी करता है और उन्हें और रीड एलिक को फ्लोबिर के कब्रिस्तान में ले जाता है, जहां एक रस्म अदा की जाती है। वो कदीम कब्र खोदते हैं और कीली को ताकतों की रिहाई के लिए मरने की जरूरत है। ये सुनकर कीली ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस अफसर ने इसे गोली मार दी। गलती से डोमेनिक और खुद को भी गोली मार दी। जानलेवा जख्मी कीली ने मरने से पहले डोमेनिक को बोसा दिया। इसके बाद वो अपनी ताकत को कर देता है, मुर्दा फ्लोबिर का दिल खाता है। इसके बाद एडलर कीली को गोली मारकर कत्ल कर देता है। आखिरी मंजर में पुलिस एहलकार डोमेनिक और कीली की लाशों को एक वैन में ले जा रहे हैं। अचानक रास्ते में डोमेनिक जाग जाती है और ये जाहिर करती है कि अब इसके पास कीली की ताकत है।